वेलकम बैक टू आवर साइबर सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट कोर्स। आज हम मंथ 6 का सबसे इंटरेस्टिंग और फ्यूचर ओरिएंटेड टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, फ्यूचर ट्रेंड्स इन साइबर सिक्योरिटी। टेक्नोलॉजी हर साल रैपिडली इवॉल्व हो रही है। एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, आईओटी, 5G और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे इनोवेशन बिजनेसेस को डिजिटल बना रहे हैं। लेकिन जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है उतने ही साइबर अटैक्स भी इंटेलिजेंट और कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं। आज से 10 साल पहले ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिशनल एंटीवायरस और फायरवॉल पर डिपेंड करती थी। आज ऑर्गेनाइजेशन एआई, ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर और सिक्योरिटी ऑटोमेशन और थ्रेट इंटेलिजेंस यूज़ कर रही है। इस सेशन में हम सिर्फ आज के साइबर सिक्योरिटी नहीं बल्कि फ्यूचर की साइबर सिक्योरिटी को समझेंगे। हम देखेंगे कि आने वाले सालों में साइबर थ्रेट कैसे बदलेंगे और ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए आज से कैसे प्रिपेयर होनी चाहिए। आज के सेशन के एंड तक आप सीख जाओगे कि साइबर सिक्योरिटी फ्यूचर में किस डायरेक्शन में जा रही है, इमर्जिंग साइबर थ्रेट्स, न्यू सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज़, फ्यूचर रिस्क मैनेजमेंट अप्रोचेस, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और एक फ्यूचर ट्रेंड रिपोर्ट जैसे प्रिपेयर कर की जाती है। सबसे पहले ये समझते हैं कि साइबर सिक्योरिटी इतनी रैपिडली चेंज क्यों हो रही है। सबसे बड़ा रीज़न है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म अडॉप्ट कर रही है, क्लाउड माइग्रेशन हो रहा है, रिमोट वर्क इंक्रीज़ हुआ है, एआई अडॉप्शन बढ़ रही है और अटैकर्स भी नए टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रही है। जिसका रीज़न है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई, आईओटी, रिमोट वर्क कल्चर और इंक्रीज इन साइबर थ्रेट। कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम कल्चर इंक्रीज़ हुआ है। इस वजह से वीपीएन अटैक और फिशिंग अटैक की भी काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। अब देखते हैं कि फ्यूचर में कौन कौन से साइबर थ्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए चैलेंजेस बनने वाले हैं। एआई पावर्ड साइबर अटैक। अटैकर्स भी एआई यूज़ कर रहे हैं। एआई फिशिंग ईमेल क्रिएट कर सकती है, मालवेयर मॉडिफाई कर सकती है और पासवर्ड अटैक ऑटोमेट कर सकता है। डीप फेक अटैक्स। एआई किसी पर्सन की फेक वॉइस या वीडियो क्रिएट कर सकती है। रैंसमवेयर इवॉल्वेशन। फ्यूचर रैंसमवेयर में इंटेलिजेंट हेल्प होगी और बैकअप सिस्टम को भी टारगेट करेगी। सप्लाई चेन अटैक। अटैकर्स डायरेक्ट कंपनी को अटैक नहीं करेंगे, उनके सॉफ्टवेयर वेंडर्स या सप्लायर्स को टारगेट करते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग थ्रेट। फ्यूचर में क्वांटम कंप्यूटर्स ट्रेडिशनल इंक्रिप्शन एल्गोरिदम को ब्रेक कर सकते हैं। इनसाइडर थ्रेट्स। एम्प्लॉय या कॉन्ट्रैक्टर्स भी फ्यूचर साइबर रिस्क का मेजर सोर्स बन सकते हैं। एआई फ्यूचर साइबर सिक्योरिटी का बैकबोन बनने वाली है। आज ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, क्लाउड स्ट्राइक और डार्क ट्रेस जैसे कंपनीज एआई पावर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है। एआई एप्लीकेशन से इंटेलिजेंट थ्रेट डिटेक्शन, सिक्योरिटी ऑटोमेशन, प्रोडक्टिव एनालिटिक्स, एआई सिक्योरिटी असिस्टेंट्स, एआई पावर्ड सॉक एंड बिहेवियरल एनालिस्ट। जिसका बेनिफिट है फास्टर डिटेक्शन, रिड्यूस मैनुअल वर्क, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड बेटर डिटेक्शन मेकिंग। अब एक इम्पॉर्टेंट फ्यूचर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट देखते हैं जो है ज़ीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी। ट्रेडिशनल मॉडल कहता है कि ट्रस्ट बट वेरीफाई, ज़ीरो ट्रस्ट कहता है कि नेवर ट्रस्ट ऑलवेज़ वेरीफाई। मतलब किसी भी यूज़र, डिवाइस या एप्लीकेशन को ऑटोमेटिकली ट्रस्ट नहीं किया जाएगा। ज़ीरो ट्रस्ट के प्रिंसिपल्स है नेवर ट्रस्ट, ऑलवेज़ वेरीफाई, लीस्ट प्रिविलेज एक्सेस, कंटिन्यूस ऑथेंटिकेशन, माइक्रो सेगमेंटेशन एंड डिवाइस वेरिफिकेशन. Zero trust assumes that every access request must be verified before granting permission. आज ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन क्लाउड यूज़ कर रही है, इसलिए क्लाउड सिक्योरिटी फ्यूचर का सबसे इम्पॉर्टेंट डोमेन बन चुका है। मल्टी क्लाउड सिक्योरिटी मतलब AWS, Azure, गूगल क्लाउड को सिक्योर करना। क्लाउड नेटिव सिक्योरिटी, एप्लीकेशन को डायरेक्टली क्लाउड के लिए सिक्योर डिज़ाइन करना। CNAAP क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म। CSPM क्लाउड सिक्योरिटी पोस्चर मैनेजमेंट। कंटेनर सिक्योरिटी मतलब डॉकर और सर्वरलेस सिक्योरिटी मतलब AWS, लैम्डा एंड अज़ूर फंक्शन। अब देखते हैं कि फ्यूचर में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी साइबर सिक्योरिटी को ट्रांसफॉर्म करने वाली है। एक्सटेंडेड डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स।
डिफरेंट सिक्योरिटी टूल्स को इंटीग्रेट करके, यूनिफाइड डिटेक्शन प्रोवाइड करके। सोर सिक्योरिटी ऑर्चरेशन, ऑटोमेशन एंड रिस्पॉन्सेज। पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन मतलब पासवर्ड की जगह पे बायोमेट्रिक्स या सिक्योरिटी कीज़ होंगी। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी मतलब फेस रिकग्निशन, फिंगरप्रिंट। ब्लॉकचेन सिक्योरिटी मतलब टैम्पर प्रूफ रिकॉर्ड्स एंड सिक्योर ट्रांजैक्शन। क्वांटम सेफ टेक क्रिप्टोग्राफी में फ्यूचर क्वांटम कंप्यूटर्स के अगेंस्ट सिक्योर इंक्रिप्शन। अब तक हमने सिक्योर फ्यूचर साइबर थ्रेट और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सीखा। अब देखते हैं कि फ्यूचर रिस्क मैनेजमेंट कैसे होगा। पहले ऑर्गेनाइजेशन ईयरली या क्वार्टरली रिस्क असेसमेंट करती थी, लेकिन फ्यूचर में ये अप्रोच चेंज हो रही है। अब ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूस रिस्क मैनेजमेंट कर रही है, जहाँ एआई और ऑटोमेशन कंटिन्यूसली ऑर्गेनाइजेशन के साइबर रिस्क मॉनिटर करते हैं। फ्यूचर का रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ रिस्क आइडेंटिफाई करना तक लिमिटेड नहीं रहेगा। सिस्टम ऑटोमेटिकली रिस्क प्रेडिक्ट करेगा, उसका इम्पैक्ट कैलकुलेट करेगा और रेकमेंड एक्शन भी सजेस्ट करेगा। फ्यूचर रिस्क मैनेजमेंट अप्रोचेस से प्रिडिक्टिव रिस्क एनालिटिक्स, एआई ड्रिवन रिस्क असेसमेंट, कंटिन्यूस रिस्क मॉनिटरिंग, आउटडेटेड कंप्लायंस, डिजिटल ट्विन्स एंड साइबर रेजिलेंस। टेक्नोलॉजीज़ चेंज होने के साथ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के रिक्वायर्ड स्किल्स भी चेंज हो रही है। फ्यूचर में सिर्फ नेटवर्किंग या इथिकल हैकिंग नॉलेज सफिशिएंट नहीं होगा। फ्यूचर स्किल्स मतलब एआई सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, थ्रेट हंटिंग, डिजिटल फॉरेंसिक, सिक्योरिटी ऑटोमेशन एंड रिस्क एनालिसिस। आज कंपनीज ऐसे प्रोफेशनल हायर करना चाहती है जो एआई टूल्स, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स और ऑटोमेशन वर्कफ्लो समझते हो। जितनी टेक्नोलॉजीज एडवांस होंगी उतने ही नए चैलेंजेस भी क्रिएट होंगे। एआई जनरेटेड अटैक्स, अटैकर्स एआई का यूज़ करके फिशिंग ईमेल्स और मालवेयर क्रिएट करेंगे। प्राइवेसी रेगुलेशंस मतलब डेटा प्राइवेसी लॉ कंटिन्यूसली अपडेट होते रहेंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग मतलब ट्रेडिशनल इंक्रिप्शन फ्यूचर में वनरेबल हो सकती है। डेटा प्रोटेक्शन मतलब ऑर्गेनाइजेशन का कस्टमर डेटा सिक्योर रखना और प्राइवेसी मेंटेन करना। स्किल गैप, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की डिमांड कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी। एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट, लॉन्ग टर्म टारगेटेड अटैक्स और सोफिस्टिकेटेड होते जाएंगे। अब देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर रेडी बनाने के लिए क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी पड़ेगी। कंटिन्यूस लर्निंग, जीरो ट्रस्ट इम्प्लीमेंटेशन, एआई असिस्टेंट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग, रेगुलर रिस्क असेसमेंट एंड बिजनेस रेजिलेंस ट्रेनिंग, जिसका बेनिफिट है बेटर प्रिपेयर्डनेस, फास्टर डिटेक्शन, इम्प्रूव रेजिलेंस एंड रिड्यूस रिस्क। अब एक फ्यूचर साइबर सिक्योरिटी सिनेरियो देखते हैं। एआई जनरेटेड फिशिंग ईमेल, एम्प्लॉय रिसीव्स ईमेल, AI security platform detects threats, zero trust verification triggered, SOC investigation started and threat blocked, and lesson learned added to AI model। यहाँ AI सिर्फ अटैक डिटेक्ट नहीं करती, इंसिडेंट के बाद AI मॉडल इम्प्रूव होता है कि ताकि फ्यूचर में सिमिलर अटैक्स हो तो जल्दी डिटेक्ट हो सके। एक्सपर्टीज प्रेडिक्ट कर रही है कि नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में साइबर सिक्योरिटी कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म होने वाली है। प्रेडिक्शन है कि AI असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑपरेटर सेंटर्स होगी, ऑटोनॉमस थ्रेट डिटेक्शन होगा, क्वांटम रेसिस्टेंट इंक्रिप्शन होगा, पासवर्डलेस ऑर्गेनाइजेशन होंगी, एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क होगी और साइबर रेजिलेंस बाय डिज़ाइन होगा। फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन पासवर्ड से ज़्यादा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एंड हार्डवेयर सिक्योरिटी कीज़ में यूज़ करेगी। एआई सॉक एनालिस्ट को डेली वर्क का मेजर पार्ट बनना जाएगा। डेवलप फ्यूचर ट्रेंड इन साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट। आज इस सेशन का मिनी प्रोजेक्ट परफॉर्म करेंगे। हमें ABC टेक्नोलॉजीज़ के लिए फ्यूचर ट्रेंड AI सिक्योरिटी रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे। इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है कि फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ और इमर्जिंग साइबर थ्रेट को एनालिसिस करना और ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर रेडीनेस इवेलुएट करना। इस रिपोर्ट में हम इंक्लूड करेंगे ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, फ्यूचर थ्रेट्स, बिजनेस इम्पैक्ट, रिकमेंड कंट्रोल्स एंड फ्यूचर रेडीनेस असेसमेंट। इस प्रोजेक्ट के थ्रू आप समझ पाओगे कि ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर साइबर रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोएक्टिव प्लानिंग कैसे करती है। आज हमने फ्यूचर थ्रेट इन साइबर सिक्योरिटी को कंप्लीट कॉन्सेप्ट सीखा। हमने देखा कि AI, क्लाउड सिक्योरिटी, जीरो ट्रस्ट, क्वांटम सेफ क्रिप्टोग्राफी एंड सिक्योरिटी ऑटोमेशन फ्यूचर साइबर सिक्योरिटी को मेजर पिलर बनाने वाले हैं। हमने फ्यूचर साइबर थ्रेट आइडेंटिफाई, थ्रेट्स, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और सिक्योरिटी स्किल्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में डिस्कस किया। याद रखिए, साइबर सिक्योरिटी एक कंटिन्यूसली इवॉल्विंग फील्ड है। जो प्रोफेशनल कंटिन्यूसली सीखते रहेंगे वो नए टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करेंगे और फ्यूचर थ्रेट को समझेंगे, वही सक्सेसफुल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बोलेंगे।
फ्यूचर के अटैक्स को स्टॉप करने के लिए फ्यूचर रेडी माइंडसेट और कंटिन्यूस लर्निंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब हम इस सेशन का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। ये डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर साइबर थ्रेट आइडेंटिफाई करने में, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इवैल्यूएट करने में और फ्यूचर रेडीनेस असेस करने में हेल्प करता है। आज हम डॉक्यूमेंट के हर सेक्शन को डिटेल में समझेंगे। हम सिर्फ डॉक्यूमेंट फिल नहीं करेंगे बल्कि ये भी समझेंगे कि हर सेक्शन का पर्पस क्या है और ऑर्गेनाइजेशन रियल वर्ल्ड में कैसे यूज़ करती है। सबसे ऊपर आप ऑर्गेनाइजेशन का नेम, असेसमेंट डेट और प्रिपेयर बाय देख सकते हैं। ये सेक्शन रिपोर्ट के आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। हर साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन और स्पेसिफिक असेसमेंट पीरियड के लिए प्रिपेयर की जाती है। फ्यूचर में अगर ऑडिट या मैनेजमेंट रिव्यू होता है तो इसी इन्फॉर्मेशन की हेल्प थ्रू करेक्ट रिपोर्ट आइडेंटिफाई किया जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन असेसमेंट डेट प्रिपेयर बाय ये बेसिक इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में ऑफिशियली बनाती है। अब देख, डॉक्यूमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है फ्यूचर ट्रेंड असेसमेंट टेबल। ये टेबल फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ और उनसे रिलेटेड साइबर रिस्क को एनालाइज करने के लिए यूज़ की होती है। हर रो एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है। सबसे पहले कॉलम है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इसमें हम वो टेक्नोलॉजीज मेंशन कर रहे हैं जो फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ये कॉलम मैनेजमेंट को बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन किस टेक्नोलॉजी के लिए प्लानिंग कर रही है। अगला कॉलम है फ्यूचर ट्रेंड। हर टेक्नोलॉजी के साथ कुछ साइबर रिस्क भी आते हैं। ये सेक्शन ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर चैलेंजेस पहले से ही आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ये कॉलम बिजनेस इम्पैक्ट, ये कॉलम बताता है कि अगर ये थ्रेट रियलिटी में आ जाए तो ऑर्गेनाइजेशन पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। बिजनेस इम्पैक्ट इवैल्यूएट करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस बेसिस पर प्रायोरिटीज़ डिसाइड होती है। अगर इम्पैक्ट हाई है तो ऑर्गेनाइजेशन उस रिस्क को इमीडिएटली प्लानिंग स्टार्ट करती है। रेकमेंड कंट्रोल, थ्रेट आइडेंटिफाई करना इनफ नहीं होता, उसका सॉल्यूशन डिफाइन करना भी ज़रूरी है। इसलिए नेक्स्ट कॉलम में रेकमेंड कंट्रोल्स। ये कंट्रोल फ्यूचर साइबर रिस्क के एनालिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर करता है। अब फ्यूचर रेडीनेस, ये कॉलम बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन करंटली उस टेक्नोलॉजी के लिए कितनी प्रिपेयर्ड है। अगर रेडीनेस नीड्स इम्प्रूवमेंट है तो मैनेजमेंट को एडिशनल इन्वेस्टमेंट और प्लानिंग करनी पड़ेगी। हर ओनर, हर फ्यूचर इनिशिएट का एक रिस्पॉन्सिबल टीम होनी चाहिए। ये अकाउंटेबिलिटी डिफाइन करती है और फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन को ईजी बनाती है। डॉक्यूमेंट के लास्ट में एग्जीक्यूटिव समरी दिया गया है। ये सीनियर मैनेजमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है। मैनेजमेंट के पास पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता, इसलिए एग्जीक्यूटिव समरी में सिर्फ इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग मेंशन की जा रही है। सिर्फ इस समरी को पढ़ के मैनेजमेंट समझ सकती है कि सबसे बड़ा फ्यूचर रिस्क क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कितनी प्रिपेयर्ड है और किस एरिया में इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा है। इस प्रैक्टिकल डेमो में हमने फ्यूचर ट्रेंड का रिपोर्ट का कंप्लीट स्ट्रक्चर समझा। हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स रिपोर्ट को आइडेंटिफाई करती है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फ्यूचर्स फोकस एरिया बनाती है, फ्यूचर थ्रेट पॉसिबल साइबर रिस्क एक्सप्लेन करता है, बिजनेस इम्पैक्ट प्रायोरिटी डिफाइन करती है, रेकमेंड कंट्रोल्स मिटिगेशन स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करती है, फ्यूचर रेडीनेस ऑर्गेनाइजेशन की प्रिपेयर्डनेस को मेजर करती है, ओनर अकाउंटेबिलिटी डिफाइन करती है और एग्जीक्यूटिव समरी मैनेजमेंट को क्विक डिसीजन लेने में हेल्प करती है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ और साइबर रिस्क के असेसमेंट करके अपनी लॉन्ग टर्म साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर करती है। आज का टॉपिक यही ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है एडवांस प्रैक्टिकल सेशन। अगर कुछ डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए। टिल देन हैप्पी लर्निंग विद नेट गार्डियन।